राम राम। मैंने आपको कल बताया था कि त्रेता युग में एक बार भगवान शिव मां सती के साथ राम कथा सुनने के लिए निकले। कहां कैलाश और कहां अगस्त्य ऋषि का आश्रम। कैलाश का ऊंचा आसन छोड़कर पृथ्वी पर आए राम कथा सुनने के लिए। मेरे भाई बहन, अगर आपने सच्चे मन से राम कथा सुननी है तो स्वयं को विनम्र करना होगा। अपने मन को मार के, अपने मन की सारी विकृतियों को दूर करके, उसके पाप को हटा के राम कथा सुनेंगे तो आपको प्रभु के दर्शन साक्षात प्रदान होंगे। समुद्र जैसी राम कथा, और सुनने भी किससे आए? कुंभज ऋषि से, जिनका जन्म घड़े में से हुआ था, कुंभ में से हुआ था, अर्थात अगस्त्य ऋषि से। कई लोग ऊपर ऊपर से दिखावा करते हैं कि फलां संत को बुलाओ, फलां कथावाचक को बुलाओ, किससे कथा सुने, किससे हमारा मान बढ़े। अपने मान को देखते हैं लेकिन उसके वक्तव्य को नहीं देखते कि जो इतना अच्छा बोलता है वो चाहे कोई भी हो, उसकी कथा हमें सुननी चाहिए। लोग इसी विचार में लगे रहते हैं। मेरे भाई बहन, आपका कोई संबंधी 25 साल बाद आ रहा है, उसका पत्र लेके डाकिया आता है। क्या आप डाकिये की शक्ल देखते हैं या उस पत्र में जो लिखा है वो पढ़ते हैं? वक्ता को मत देखिए मेरे भाई बहन, उसके वक्तव्य को समझिए कि वो क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या भावना है। कई लोग कहते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर जो कथा करते हैं वो बहुत पहुंचे हुए संत हैं। ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई बहन। आप जिस तरह वो डाकिया पत्र लाया, उस पत्र का संदेश देखो, डाकिये को मत देखो। ठीक उसी प्रकार जो कथा कहने वाला है उसकी कथा को समझो, उसके मुख को मत देखो। हनुमान जी ने जब अशोक वाटिका में मां सीता को प्रथम बार श्री राम कथा सुनाई, जब उन्होंने उस वृक्ष से छलांग लगाई, सीता जी ने मुंह घुमा लिया। मेरे भाई बहन, आप किसी के घर जाएं और जैसे ही उसके समक्ष हों और कोई मुंह घुमा ले तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन हनुमान जी मुस्कुरा दिए, कहती मां ठीक बात है, मैं वक्ता हूं, वक्ता के वक्तव्य को समझो, उसके मुखमंडल को मत देखो। और मेरे मुखमंडल पर तो कुछ ऐसा है ही नहीं जो आप मुझे देखो। इसका पूर्ण प्रसंग आपको मैं सुंदरकांड में सुनाऊंगा मेरे भाई बहन। जिसका राम के साथ संबंध है वो जात पात कुल धर्म कुछ नहीं देखता। संग सती जग जननी भवानी। कथा सुनने पति पत्नी साथ आए। ये रिवाज शंकर जी ने ही बनाया है कि दोनों साथ आए तो कथा का अधिक पुण्य मिलता है। चाहे तो अलग अलग भी जा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साथ जाएं तो उसका बहुत अधिक पुण्य मिलता है। ऋषि आश्रम पहुंचे, ऋषि ने पूजा की। शंकर जी ने सोचा मैं श्रोता हूं, पूजा तो मुझे करनी चाहिए। नियम तो यही है कि श्रोता जो होता है वो वक्ता की पूजा करता है। शंकर जी के बाद भवानी जी की पूजा की तो उन्होंने गलत अर्थ लगाया। दक्ष की लड़की के मन में अहंकार आ गया। पूर्व ग्रह बैठ जाएं तो ना संत समझ में आते हैं और ना ईश्वर समझ आता है। शंकर जी ने कहा कथा शुरू कीजिए। इसके बाद मुनि ने सारी राम कथा कहनी आरंभ की। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा सुनने में सती का नाम उड़ा दिया। उन्होंने कहा दक्ष कुमारी ने कथा की सुनी।
ये नहीं कहा कि मां सती ने कथा सुनी। गोस्वामी जी ने कहा कि दक्ष सुता ने कथा सुनी, क्योंकि उसके मन में ये अहंकार था कि मैं इतने बड़े राजा की पुत्री हूं, भगवान शिव की पत्नी हूं, ये छोटा सा ऋषि हमें क्या राम कथा सुनाएगा। इसी अहंकार में उसने राम कथा सुनी। ना उसको राम जी के बारे में ज्ञात हुआ, ना राम कथा के बारे में कोई भी समझ में आया। मेरे भाई बहन, सती मां निश्चय कर लिया था कि ये क्या कथा कहेगा। कथा में अनेक बार ऐसा होता है कि बैठते तो सब लोग हैं, लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनके अंदर कथा बैठती है। कई लोग ऐसे हैं मेरे भाई बहन, एक महिला राम कथा में जाती, जब वो कथा करते उसको निद्रा आने लगती। वो रोज उस राम कथा वाचक को बहुत पुराने समय में 10 रुपए दिया करती। जिस दिन कथा समाप्त होने वाली थी, पूर्ण विराम होने वाला था, तो उस माता जी ने कहा कि हे कथावाचक, अब तुम कथा करने कब आओगे। उन्होंने कहा जैसे ही समय मिलेगा या जैसे ही ये लोग बुलाएंगे हम तब आएंगे। तो उस वक्ता ने कहा आपको मेरी कथा इतनी अच्छी लगती है कि आप रोज 10 रुपए की भेंट भी चढ़ाती हैं। उस समय 10 रुपए की बहुत कीमत होती थी। उस वृद्धा महिला ने कहा ऐसी बात नहीं है बच्चे, जब आप कथा करते हो मुझे नींद आ जाती है। जो नींद की गोली खाने से नहीं आती, वो तुम्हारी कथा से आ जाती है। इसलिए जो मेरा पैसा नींद की गोली पे खर्च होना है वह रोज तुम्हें मैं अर्पित कर देती हूँ। तभी पूछ रही हूँ कि कथा करने पुनः कब आओगे, ताकि मेरी निद्रा पूरी हो सके। तो जो ऐसे विचार लेकर राम कथा में बैठता है, उसके मन में राम कथा कभी नहीं बैठती। आप जीवन के दुख भूल जाएंगे, जीवन के कष्ट भूल जाएंगे, यदि आपने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना ध्यान लगा लिया। नींद आए तो सो जाओ, ये मत सोचो कि कौन जगाएगा। घर में सोएंगे तो कौन जगाएगा, घर वाले जगाएंगे। यहां सोएंगे, राम कथा में सोएंगे तो आपको तुलसी की चौपाइयां जगाएंगी। उधर अगस्त्य जी ने कथा सुनाई, शंकर जी ने सोचा इन्हें क्या दूं। अगस्त्य भारत के ऋषि हैं, हिंदुस्तान का गौरव हैं। ऋषि मांगते नहीं, ऋषि युक्ति सोचते हैं। मांगू भी नहीं और मिल भी जाए। आप किसी के यहां चाय पीने जाएं, कोई वस्तु अच्छी लगे, ऋषि ने भी भक्ति का ज्ञान मांगा, प्रभु ने उन्हें भक्ति दे दी। अर्थात आप चाय पीने जाएं, कोई वस्तु आपको अच्छी लगे, आप सीधा उससे वस्तु नहीं मांगते, यही कहते हैं कि ये वस्तु कहाँ से लाए हैं, मुझे भी खरीदनी है। वो व्यक्ति आपका इतना सम्मान करेगा कि आपको उठाकर दे देगा। ऐसा ही ऋषि ने किया कि मैं भक्ति और प्रेम के मार्ग पे चलना चाहता हूं, उसके विषय में बताइए। प्रभु शिव ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैंने तुम्हें प्रेम और भक्ति प्रदान की। उसी दिन से अगस्त्य एक सिद्ध संत बन गए। राम राम, जय श्री राम।